हे एवरीवन। तो बच्चों हम फिर आ गए हैं अगला एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल 1 है हमारा जो बुक में है। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेपेजियम होता क्या है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं हमने उसके कुछ 5-6 टाइप्स पढ़े होंगे है ना, चैप्टर 3 में। अगर नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं उसकी। देखिए क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा एक पॉलीगन है। कितने प्रकार का हो सकता है, कुछ प्रकार आपने पढ़े हैं अभी। स्क्वायर पढ़े हैं ना, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, और ट्रेपेजियम मतलब कि समलंब। इसके अलावा आपने एक काइट भी पढ़ा है ना, पतंग। इनकी प्रॉपर्टीज आपने वहाँ पे पढ़ ली थी। अब बात हो रही है ट्रेपेजियम की। थोड़ा सा हम जानेंगे कि ट्रेपेजियम होता क्या है ना, किसको कहते हैं ट्रेपेजियम, और जो ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, कोई भी दो साइड्स क्या होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल या समांतर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन इसके समांतर, मान लीजिए ABCD है, एक ट्रेपेजियम है, तो इसमें क्या होना चाहिए मिनिमम, यही कोई भी दो लाइन क्या होनी चाहिए, समांतर हो। जरूर नहीं कि यही लाइन समांतर हो सकता है, ये वाली लाइन रेखाखंड या लाइन सेगमेंट समांतर हो। जैसे कि मान सकते हैं इस तरह का भी हो सकता है, ABCD। इसमें कौन समांतर है, इसमें AD पैरेलल है BC के, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा, है ना। मतलब कोई भी इसमें से एक रेखा दूसरी रेखा समांतर होगी और बाकी जो बाकी की रेखाएं हैं वो नहीं रहती हैं। ठीक, तो देखिए बात को समझिए। अगर हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो मान लीजिए इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है ना। और यहाँ से जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन इसमें क्या है, AB है पैरेलल किसके, CD के। पैरेलल लाइंस के बीच की मिनिमम हाइट कितनी है ना, मिनिमम दूरी कह लें या हाइट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए तो ये H है ना, ये हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, आप लोग देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू हाइट। हाइट मतलब यही जो है ना, हाइट इंटू A प्लस B। जो पैरेलल साइड्स होती हैं उसका क्या मल्टीप्लाई, चाहे आप सीधे लिख दो H इंटू A प्लस B, है ना। ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला। ठीक, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। ये जो ट्रेपेजियम का एरिया है कितना है, 480 मीटर स्क्वायर है। फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। दो पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस है ये कितना है, 15 मीटर है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। कोई भी एक B या A में से कोई भी एक क्या है, 20 मीटर है लेंथ, है ना। तो हमको फाइंड द अदर पैरेलल साइड, तो फाइंड द अदर पैरेलल साइड, तो हमको दूसरी पैरेलल साइड को फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पहले हम लिख लेते हैं पैरेलल साइड्स की जो डिस्टेंस दी हुई है ना, या फिर लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड, है ना। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इक्वल टू कितना दिया है, 20 मीटर। मान लेते हैं अदर साइड कुछ है, लेट अदर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड
क्या मान लें, बी, क्या मान लेते हैं, बी मीटर, ठीक है ना। अब बोल रहा है हमको कि हाइट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर, तो h इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, है ना। सीधे लिख देना, आप लोग अच्छे से भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, है ना, इक्वल h इक्वल टू 15 मीटर। और फिर क्या है, दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, 480 मीटर स्क्वायर, एंड लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे बट, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना, मतलब जो समांतर भुजाएं रहती हैं, जो पैरेलल साइड होते हैं, उनका सम। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको दिया है कितना, 480 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटू इक्वल टू 1/2, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट हमको दी हुई है 15 मीटर, है ना, हाइट कितनी दी हुई है, 15 मीटर, इंटू ए कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड 20 मीटर, बी कितना दिया हुआ है, बी हमको अदर साइड यही तो फाइंड करनी है, तो हमने बी मान लिया है ना। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस सबसे पहले यहाँ 2 है अपान में, तो दोनों तरफ अगर 2 का हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये, है ना, क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 480 इंटू 2 मीटर स्क्वायर है, लिखा रहने दीजिए चाहे, इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू 15 मीटर इंटू 20 मीटर प्लस v, तो 2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल, 480 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, है ना, 1 कैरी आ रहा था। तो अब 15 मीटर के इसमें मल्टीप्लाई करिए, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, और ये 0 एक पहले से था ना, 15 0 जा 0, मतलब 300 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर प्लस 15 मीटर इंटू बी। तो आप ऐसे कर लीजिए, ये चूँकि ये भी मल्टीप्लाई में है ना, तो 15 मीटर अगर इस तरफ चूँकि गुणे में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या बचा यहाँ, 20 मीटर और प्लस बी, है ना, 20 मीटर प्लस बी, चाहे तो ये कह लीजिए गुणे में है, इस तरफ आएगा भाग में, चाहे दोनों तरफ 15 का भाग दे दीजिए, 15 15 ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ डिवाइड 15 आ जाएगा, है ना, या तो गुणे में है इस तरफ भेज दीजिए डिवाइड में, बात एक ही कहलाएगी। भाग करिए तो कितना आएगा, 15 6 90, 15 छक्का 90, 15 4 जा, है ना, ये कटा, 1 मीटर गया, मीटर स्क्वायर था तो 16 मीटर बचा, और 20 मीटर और प्लस बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 मीटर प्लस 20 मीटर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -20 मीटर, तो -20 मीटर, तो कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 64 - 20 44 मीटर, मतलब अदर साइड कितनी आ गई, 44 मीटर, है ना। तो लिख देंगे हेंस अदर पैरेलल साइड भी, द अदर पैरेलल साइड भी 44 मीटर, ठीक। तो ये आपसे बन जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारा है रोम्बस का, हम उसको कर लेते हैं। ये जहाँ पे दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। देखो बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमको बोल रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने को, है ना। क्या कि एग्जाम्पल है हमारा, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो यहाँ पे हमको डायगोनल फाइंड करना है, एक डायगोनल दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस आप लोग नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं, पहले रोम्बस क्या होता है ये जान लीजिए। रोम्बस होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। हिंदी में इसको सम चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी चारों भुजाओं की लेंथ क्या हो, बराबर हो, तो क्या कहलाता है, वो रोम्बस कहलाता है। अगर हम एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस
एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 इंटू, इसमें क्या रहता है, ये डायगोनल, मान लीजिए ये विकर्ण है D1, इसका नाम क्या है D2, 1/2 इंटू D1 अगर हम कर दें तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर है ना। तो अदर हमको फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ वन डायगोनल इक्वल टू कितना है 16 सेंटीमीटर। लेट द अदर डायगोनल, लेट द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल लिख लीजिए, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बी इक्वल टू T2 हम मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट जो वन डायगोनल है इसका नाम D1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। तो एंड क्या दिया है, और दिया है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हम लिख देंगे बट एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बट लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, वी नो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, जो दोनों विकर्ण होते हैं, उनका क्या मल्टीप्लाई, दोनों विकर्णों का क्या गुणा है ना। तो देखिए अब नीचे आप लोग लिखेंगे कि हम यहाँ लिखे देते हैं बगल में, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 D1 कितना दिया हुआ है, D1 फर्स्ट पहला डायगोनल एक दिया है 16 सेंटीमीटर, कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, D2 हमको निकालना है, ठीक है ना। तो समझिए बात को, अगर ये अपान में है, बटे भाग में है, तो इस तरफ आएगा तो गुणे में हो जाएगा, चाहे मैं इस तरह कर लूँ, चाहे 2 का गुना इधर 2 का गुना दोनों तरफ करने पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 ऊपर नीचे कैंसिल, ऐसे भी हो सकता है। तो हम सीधे भेजते हैं ना। अब बड़ी क्लास है थोड़ी सी 8 है ना। तो अपान में है, अगर भाग में रहती है कोई चीज़, तो अगर हम इक्वल टू की इस तरफ लाते हैं तो किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में। तो देखिए क्योंकि इधर भी गुणे में है ना, टोटल मल्टीप्लाई में है, तो देखिए या तो ये कहते हैं बोथ साइड टू मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, बट सीधे भेज दें अधिक सही रहेगा है ना, क्यों फालतू लंबा करें। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में था, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है ना पूरे के, तो इस तरफ आएगा, पूरे के मल्टीप्लाई में होना चाहिए लेकिन है ना, तो अपान 16 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा है ना। जो मल्टीप्लाई डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया। अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ लाते हैं हम, तो यहाँ क्या बचा D2 1 जा D2 ही बचा है ना। इसको काटो तो यहाँ 2 है ना, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, मतलब 30 आएगा। और ये सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर, तो 8 से कटा था, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के स्क्वायर लिखा है, मतलब कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर थे, अपान सेंटीमीटर, एक कैंसिल, मतलब 1 कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर बचा। D2 मतलब एक विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई दूसरे विकर्ण की, D2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। हेंस द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल भी 30 सेंटीमीटर, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं आगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।